रायबरेली में अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। देश के मुख्य न्यायाधीश पर हुए हमले के विरोध में वकीलों ने आज सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस आइलाज के बैनर तले अधिवक्ताओं ने सरकार और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। वकीलों का कहना है कि मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि देश की न्यायपालिका और लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा वार है। उन्होंने कहा, ये घटना समाज में फैल रही धार्मिक कट्टरता और जातिवाद की देन है, जिसे कुछ ताकतें संरक्षण दे रही हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर न्यायपालिका जैसी संस्था पर भी हमला होगा तो ये लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर के अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। कि जिस तरह से इस मौजूदा सरकार के संरक्षण में लोकतंत्र पे हमला, संविधान पे हमला जारी है और 4 अक्टूबर को सीजेआई पर जो जूता फेंका गया वो उसी संघी मानसिकता तथा उसी सोच का परिचायक है, जो सोच हजारों साल से इस देश में समता, समानता तथा बंधुत्व के आधार पर समाज को विखंडित करने का काम करती चली आ रही है। उसी सोच के प्रायोजित ये हमला सीजेआई पर हुआ है तथा आईपीएस पूरन कुमार जिस मानसिकता से दुखी हो करके तथा तमाम उस मानसिकता के उत्पीड़न से प्रताड़ित हो करके जिस तरह से उन्होंने अपनी आत्महत्या की है, ये मानसिकता लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसी सोच के बरखिलाफ आज यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। जिस संघी मानसिकता के व्यक्ति ने अपमानित किया है, उस सोच को ये दर्शाता है कि उसने सिर्फ उनको नहीं अपमानित किया है, ये हमारी भारत की न्यायपालिका को अपमानित किया है, एक न्यायालय को अपमानित किया है और न्यायालय को ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय तक को उसने अपमानित किया और देश की मानवता को अपमानित किया है। इन्होंने भारतीय संविधान को अपमानित किया है, बाबा साहब की विचारधारा को और उनकी आत्मा को अपमानित किया है। मैं इसलिए हम सभी लोग अधिवक्तागण आए हुए हैं कि आज उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो और उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। इस प्रकार के जितने भी मानसिकता के व्यक्ति हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और इस तरह के लोगों को जो मानवता को हमेशा जो है तार तार करते हैं, गरीबों को, दलितों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की उसने अपनी मानसिकता दिखाई, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय में ही मार दिया जाता। आइलाज के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वकीलों ने कहा, अब चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए, क्योंकि जब न्याय की कुर्सी पर हमला होता है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है।